हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और इस कहानी को सुनने के बाद इंसान के अंदर किसी काम को करने की जो जिज्ञासा होती है वो भी आ जाती है। अगर शायद बहुत सारे लोग ऐसे हों जो कि मेरे चेहरे को फेस को देखते ही कहो वीडियो को हटा दें, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार और अच्छी कहानी लेके आया हूँ। इस कहानी का नाम है जिज्ञासु। अब चलिए ज़्यादा आपका समय लेते ना वो कहानी स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कहानी कैसी है। ये कहानी एक सेठ की है जिसके यहाँ पे दो व्यक्ति काम करते थे। एक व्यक्ति जिसका नाम था हरीश और एक व्यक्ति जिसका नाम था मुकेश। हरीश सेठ जी के यहाँ पूरा दिन काम किया करता था और वो उनका मतलब जो नौकर का जो सारा काम होता है वो किया करता था। और उन्हीं के यहाँ जो मुनीश काम करता था वो उनके मुनीमीगिरी का काम करता था। एक दिन हरीश ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी से कहा कि सेठ जी आप मुझे, मैं आपका सारा दिन 24 घंटे काम करता हूँ लेकिन आप मुझे सिर्फ 500 रुपये ही देते हैं सारे दिन के। लेकिन मुनीम जी तो सिर्फ 1-2 घंटे ही आपका काम करके आपको तो इधर उधर की बातें करके चले जाते हैं और आप उनको 5,000 रुपये देते हैं। तो सेठ जी ने कहा क्या तुम ये जानना चाहते हो कि मैं मुनीम को 5,000 और तुम्हें 500 रुपये क्यों देता हूँ? तो उसने कहा जी हाँ सेठ जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आप मुझे 500 उसे 5,000 रुपये क्यों देते हैं? तो सेठ जी ने कहा कि तुम घोगा बंदर चले जाओ। घोगा बंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पे शिप वगैरह आते हैं सेठ जी के, जिसके बारे में मुनीम उनको जानकारी देता है। तो वो चला गया और घोंगा बंदर में जाके सेठ जी ने उससे कहा कि जाओ और देखो कि वहाँ पे शिप आया या नहीं आया। तो वो चला गया। जब वो चला गया वो शाम को जब लौट कर आया तो उसने सेठ जी को बताया जी हाँ सेठ जी, घोगा बंदर पर सिर्फ एक ही शिप आया है। और फिर सेठ जी ने पूछा उसमें क्या सामान आया है? तब उसने कहा सेठ जी मुझे तो नहीं पता इसमें क्या सामान आया है। तभी सेठ जी ने कहा जाओ पूछ करके आओ कि इसमें सामान क्या आया हुआ है। जब वो गया पूछने अगले दिन, फिर वो सुबह शाम को आया लौट कर, उसने बताया सेठ जी इसमें 1 किलो एक मतलब चीनी की बंडल पूरा आया हुआ है और थोड़ा और सामान आया हुआ है। सेठ जी ने कहा और इसका मूल्य कितना है? तो उसने कहा सेठ जी मुझे तो ये नहीं पता कि इसका मूल्य कितना है। तो सेठ जी ने कहा जाओ फिर ये पता करके आओ और मुझको बताओ कि इस चीज़ का मूल्य कितना है। जब वो गया और उसने फिर वो पता करके आया कि इस चीज़ का मूल्य कितना है, उसने सेठ को बताया कि सेठ जी ये तो 2 लाख रुपए का सामान है। फिर उसके बाद सेठ जी ने पूछा क्या ये वहाँ पे और जानकारी किया कुछ तुमने? तो उसने कहा नहीं सेठ जी मुझे और उसकी ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। फिर उसने अपने मुनीम को बुलाया और उससे कहा कि जाओ देखो घोगा बंदर पे क्या माल आया हुआ है क्या है। तो वो जब मुनीम वहाँ पर गया तो मुनीम ने देखा कि वहाँ पे एक शिप आया हुआ है और वहाँ सारा जो माल उतरा हुआ है वो सब चीज़ देख करके जाँच वूच करके पूरी, फिर जब वो वापस सेठ जी के पास आया तो उसने सेठ जी से बताया कि सेठ जी वो ने उससे पूछा वही सब जैसे सवाल उसने अपने पहले नौकर से कह किए थे। उसने पूछा कि क मतलब घोगा बंदर पे क्या आया हुआ है? उसने कहा सेठ जी एक शिप आया हुआ है और शिप के साथ जो माल आया हुआ है उसमें चीनी और भी बहुत सारा सामान है। और मैंने वहाँ पे उसका मार्केट वैल्यू भी पता किया कि ये पूरा सामान 5 लाख रुपए का है। और लेकिन उस पहले वाले ने 2 लाख किया था, लेकिन इसने 5 लाख रुपए कहा कि पूरा माल 5 लाख रुपए का है, लेकिन उसकी मार्केट में अभी डिमांड ज़्यादा नहीं है, उसकी हमें कीमत 2 से 2.5 लाख रुपए तक मिल सकती है। और फिर उसने कहा कि सर सेठ जी मैंने पूरा माल बेच दिया क्योंकि माल काफ़ी कम क्वांटिटी में था और उसकी माल बिकने जो माल आया हुआ था उसकी ज़्यादा डिमांड नहीं है, इसीलिए मैंने माल बेच दिया। और जो माल बेचा वो मैंने मुनाफे में बेचा है, अगर आप उसको रख के बेचते तो वो मुनाफे में नहीं बिकता, इसीलिए मैंने उस माल को बेच दिया, ये लीजिए उसके रुपए। फिर आप उस सेठ जी ने उसको सेठ जी ने उस पहले नौकर को अपनी ये बात बताई। क्या तुमको अभी कुछ समझ में आया कि मैं तुम्हें 500 रुपये यानी 5,000 रुपये क्यों देता हूँ? फिर सेठ जी ने कहा, उसने कहा नहीं। फिर उसने कहा मैंने तुमसे जो जो काम कहा था तुम एक एक काम करने जाते, ऐसे तो तुम महीना बिता देते और वो मेरा माल रखा रहता और बिक भी नहीं पाता। और ये मुनीम मेरा जो है इसको मैं 1-2 घंटे के 5,000 रुपये देता हूँ, लेकिन ये मेरा उससे कई गुना ज़्यादा फ़ायदा कराता है, इसलिए मैं इसको ये 5,000 रुपये देता हूँ, ये भी कम है। अगर मैं इसको 10,000 भी दूँ तो ये भी इसके लिए कम है। फिर उसको ये बात समझ में आ गई। दोस्तों
ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो उनका मुनीम था वो बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु और अपने काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा लगनशील था, क्योंकि वो जिस भी काम को करता था बड़ी जिज्ञासा के साथ करता था। और जो उनका नौकर है वो किसी भी चीज़ को जिज्ञासा से नहीं लेता था और मतलब अपना जो उसको काम दिया गया है सिर्फ उतना ही करता था। लेकिन जो व्यक्ति जिज्ञासु होते हैं, किसी चीज़ को जानने की इच्छा रखते हैं, तो अपने और भी जो भी पूरा मतलब गहनशीलता से उस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि किसी क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे में टीचर सभी बच्चों को एक ही समान पढ़ाता है, लेकिन सभी बच्चे फर्स्ट नहीं आते हैं और सभी बच्चे अपने माता पिता का नाम रोशन नहीं करते हैं। ठीक उसी प्रकार वो जो जिज्ञासु बच्चा होगा वही जो टीचर पढ़ा रहा है उसकी बात को ध्यान से सुनेगा और अपने माता पिता और स्कूल का नाम रोशन करेगा। इसीलिए जिज्ञासु बनिए और अपने जीवन में जो भी आप संघर्ष कर रहे हैं उसको करते रहिए। लेकिन जिज्ञासु बने रहने से आप जिस भी काम को करेंगे जिज्ञासा से करेंगे तो वो आपका काम आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानी ला सकूँ।